हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उमेश आप सभी का एक बार फिर से वेद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और बाकी आज मैं आपको एक चीज के बारे में डिटेल बताऊंगा, वो है कि सैनिक स्कूल। कि भैया सैनिक स्कूल के जो फॉर्म होते हैं वो कब आएंगे और किस दौरान जो है इनके एग्जाम देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है। काफी सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे कि भाई प्लीज बताइए 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 कि कब आएंगे, भैया बता दो, प्लीज 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 भैया, रिक्वेस्ट है आपसे, बता दीजिए। तो ये जो वीडियो है, ये मैं आपको बता दूं, ये कोई हवा में बातें करने वाली वीडियो नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज होगी ये प्रीवियस ईयर की बेसिस पर होगी। देखिए, क्योंकि मैं कोई सैनिक स्कूल में अंदरूनी जो सैनिक स्कूल सोसाइटी होती है उसके अंदर का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूं कि भैया इस तारीख को हम फॉर्म चालू करेंगे। ये जो चीज होगी ये सब प्रेडिक्ट है। दीज आर प्रेडिक्टेबल, यानी कि जो प्रीवियस जो हमारा ट्रेंड रहा है उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए और आइए जानते हैं कि कब ये फॉर्म के बारे में बात होगी। ठीक है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसी तरीके की और भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सैनिक स्कूल फॉर्म कब आएंगे और एग्जाम कब होता है। आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैं डिटेल बताऊंगा मेरे भाई, वो क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के लिए है। क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के लिए डिटेल होने वाली कि भैया क्लास 6 के फॉर्म कब आएंगे और भैया क्लास 9 के भी भैया बता दीजिए कब फॉर्म आएंगे और कब इनके जो है एग्जाम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये जो बातचीत होगी ये सेशन 2026 से लेकर 2027 के लिए है, यानी कि अभी तो फिलहाल बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं। अब उसी के बेसिस पर बात करेंगे कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि क्या क्या आशंका हो सकती है कि इस दौरान हमारे फॉर्म आए। ठीक है, आइए देखिए, बात कर लेते हैं एक बार सैनिक स्कूल क्या होते हैं। आपको पता है कि सैनिक स्कूल जो होते हैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, यानी कि जो भैया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है उसके अंतर्गत जो है ये स्कूल चलाए जाते हैं। डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल होता है। फिर दूसरा फीचर क्या है भैया, इनके अंदर डिसिप्लिन प्लस क्वालिटी एजुकेशन देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो भी बच्चा पढ़ता है वो अपने आप में जब स्कूल में चले जाता है, इन सैनिक स्कूल में चले जाता है तो काफी ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है। और एजुकेशन के मामले बात करें तो भाई क्वालिटी बेस्ट एंड द बेस्ट मिलती है। जिसे कहते हैं ना बेस्ट एंड द बेस्ट, वो आपको देखने को मिलेगी। ऐसी आपको प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलेगी जितना कि आपको सैनिक स्कूल में मिल जाएगी। ठीक है, और क्या-क्या फीचर्स है भैया, जब आप बड़े हो जाएँगे, जब आप 11th-12th हो जाएँगे तो वहाँ पर आपको एनडीए और जो आगे डिफेंस सर्विसेज होती हैं, उनकी भी तैयारी कराई जाती है। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी होती है, जिसमें बच्चों का जाने का बहुत मन होता है। अगर आप अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, तो जो हमारी डिफेंस सर्विस हो सकती है, आप उनके अंदर जा सकते हैं। आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो यहाँ पर एनडीए और डिफेंस सर्विस की तैयारी आपको कराई जाती है। साथ में क्या है भैया, रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेजिडेंशियल्स, यानी कि यहीं पर आपको रहने, खाने-पीने सबकी व्यवस्था आपको जो है स्कूल में ही देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया और बाहर कहीं आपको रहना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और क्या है भैया, इंग्लिश मीडियम जो है यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम होता है। जिस तरीके से आप अपने जहाँ भी विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पर भी सीबीएसई एफिलिएटेड ही होते हैं। आजकल आज के टाइम में ज्यादातर जो विद्यालय हैं यूपी बोर्ड या जो भी अन्य बोर्ड होते हैं उससे एफिलिएट होते हैं। तो जो मीडियम है यहाँ पर वो क्या रहने वाला है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, यानी कि आप अंग्रेजी में पढ़ने वाले हैं सारा का सारा। तो यानी कि और ये क्या है, आज के टाइम में बहुत कंपलसरी है यार। आज के टाइम में इंग्लिश मीडियम यानी कि इंग्लिश भाषा का आना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की। इस तरीके से आपको कुछ सैनिक स्कूल देखने को मिलता है। ये सैनिक स्कूल कोडागू का है। कहाँ का है भैया? कोडागू। कोडागू का ये सैनिक स्कूल आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। इतना काफी ज्यादा विशाल जो इसका स्ट्रक्चर है, काफी बड़ा एरिया है, काफी ज्यादा बड़ा कैंपस होता है। यहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आइए फॉर्म कब आते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये जो भैया जो भी डिटेल लिखी हुई है ना मेरे बच्चे, ये सब जो 2000 क्लास 6 के जो 2026 से लेकर 27 का जो सेशन हुआ था उसके ऊपर है। उसके बेसिस पर है कि भैया ये हमारी डिटेल से देखो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कब हुए, यानी कि आपको कब सूचना मिली थी लास्ट टाइम पे। तो वो मिली थी 10 अक्टूबर 2025 को। ये क्लास 6 का है। सेम भैया क्लास 9 का भी है। क्लास 9 का भी है। इनको भी जो सूचना मिली थी भैया वो 10 अक्टूबर 2025 को ही मिली थी। इनको भी 10 अक्टूबर 2025 को मिली। अभी इन लोगों का एग्जाम हुआ। इन लोगों का एग्जाम हुआ 2026 में, रिजल्ट फिलहाल जो है अभी आया ही है। ठीक है, तो भैया एप्लीकेशन फॉर्म चालू है अक्टूबर 2025 में, यानी कि भैया अब जो आगे वाले एग्जाम आएंगे, आगे वाले जो एग्जाम होंगे उनके भी फॉर्म कब आएंगे भैया? अक्टूबर के आसपास आएंगे। अक्टूबर के आसपास आएंगे, अप्रॉक्स है कि हो सकता है अक्टूबर में आए या नवंबर भी हो सकता है। देखिए, एक महीना ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं। ठीक है, जो आगे एग्जाम आने वाला उनके लिए मैं बात करो। फिर क्या भैया, लास्ट डेट क्या थी अप्लाई करने की, यानी जब आपको एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो उसकी लास्ट डेट क्या थी, यानी आप कब तक भर सकते थे, वो इन्होंने दी थी 9 नवंबर। अब देखो, अक्टूबर 10 को चालू है, 9 नवंबर को खत्म है, यानी अप्रॉक्स एक महीना दिया जाता है बच्चों को कि आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। सेम क्लास 9 के साथ भी था कि आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को चालू हुए और 9 नवंबर 2025 तक चला, यानी कि एक महीना आपको मिलता है। अप्रॉक्स एक महीना आपको दिया जाता है कि आप फॉर्म फिल कर ले। और मैं हमेशा ये कहूंगा कि जब भी फॉर्म रिलीज हो, आप कम से कम 2 हफ्ते का वेट करें बस, और 2 हफ्ते तक आप सारी जानकारी जो है फॉर्म के रिगार्डिंग यूट्यूब वगैरह इन सबसे
देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म भरना शुरू करिए। फॉर्म भरना शुरू करिए, ज़्यादा लेट करेंगे तो वेबसाइट क्या होती है लास्ट में क्रैश हो जाती है। ठीक है? फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते। ठीक है? यानी कि भैया 1 महीना मिलेगा। अब देखो मान लो अक्टूबर में अगर फॉर्म आए तो यानी नवंबर तक भर सकते हो आप। अगर नवंबर में आए तो भैया यानी कि आपको दिसंबर तक भरने के लिए मौका दिया जाएगा। ये है प्रोबेबिलिटी। फिर है भैया फी पेमेंट, यानी कि फीस की आखिरी डेट क्या थी? तो भैया जो आपके फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी 9 नवंबर थी, उसके 1 दिन और फालतू दे दिया जाता है, यानी कि भैया 10 नवंबर तक दे दिया जाता है। सेम वही कहानी हो जाएगी यहाँ पर भी भैया, यानी कि नवंबर और दिसंबर यही डेट रहने वाली है फीस भरने के लिए। करेक्शन विंडो ओपन करी जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे फॉर्म भरते हैं तो मान लीजिए नाम था रमेश RAMESH। बच्चे ने क्या भर दिया RAMSEH भर दिया। जैसे उसका नाम क्या था भैया, ये नाम था उसका बच्चे का, मान लीजिए आप, रुकिए। जैसे बच्चे का नाम था रमेश, मान लीजिए RAMESH भरना था, लेकिन बच्चे से क्या हो गई, गलती हो गई, RAMSEH भर दिया, राम से भर दिया। क्या भर दिया? राम से। या हो सकता है जो आप जहां पर ही भरवाते हैं, साइबर कैफे भरवा रहे, उससे गलती हो गई। तो इसके लिए क्या है, आपको एक करेक्शन विंडो दी जाती है। क्या दी जाती है? करेक्शन विंडो, यानी कि जो भी आपसे, अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल कुछ गलत भर गई है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। वो तारीख क्या थी भैया? 12 से लेकर 14 में, यानी कि 10 को देखो फॉर्म क्लॉज हो गए थे। शुरुआत हुई फॉर्म की 9 नवंबर को, सॉरी क्या नाम है आपके, 10 अक्टूबर को। 9 नवंबर को फॉर्म क्लोज हो गए और भैया 2 दिन फालतू दिए, 12 और 14 तारीख को, यानी कि आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? फिर भैया बात करें एडमिट कार्ड। अब देखो एडमिट कार्ड कब रिलीज हुआ भैया? जनवरी में। अब खुद देखो नवंबर क्या था भैया यहाँ का, अक्टूबर में चालू हुए फॉर्म, नवंबर में खत्म हुए। नवंबर के बाद बात करें सीधा, आप कह सकते हैं एग्जाम कब है? अब देखो नवंबर, देखो पूरा नवंबर है बच्चों के पास, क्योंकि 9 नवंबर को लास्ट था। नवंबर, दिसंबर और जैन में कब? 12 जैन को एग्जाम। यानी आपको मोटा मोटी क्या है भैया, 3 मंथ्स मिले थे। क्या मिले थे? 3 महीने मिले थे पूरा, फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक। फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक के बीच आपको टोटल 3 महीने देखने के लिए मिलते हैं। समझ आई बात? सेम कहानी यहां पर होगी। अगर नवंबर में फॉर्म रिलीज होते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फैब में एग्जाम होगा। अगर दिसंबर में रिलीज होते हैं तो आप क्या कहेंगे भैया, दिसंबर के बाद क्या आएगा बोलो? जैन, फैब, मार्च, यानी मार्च में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से प्रोबेबिलिटी है। फिर एग्जाम डेट देखिए भैया, 18 जनवरी को जो था यहाँ एग्जाम चालू हो गया था। यानी भैया 3 महीने बाद एडमिट कार्ड आया। 3 महीने बाद एडमिट कार्ड आया, और एडमिट कार्ड के 6 दिन बाद ही, यानी कि 18 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम था। यानी वही 3 महीने मोटा मोटी एग्जाम लेकर। फिर बात करें रिजल्ट कब आया भैया? रिजल्ट आ गया फैब में। अब देखो जैन 18 को एग्जाम हुआ और रिजल्ट कब आ गया भैया? फैब में। यानी कि भैया 1 महीने में जो था, 1 महीने आपको टोटल रिजल्ट आने में लगी, टोटल 1 महीने। तो आपने समझा किस तरीके से काम हुआ सारा का सारा। यानी कि भैया हमारा जो नोटिफिकेशन आता है वो अक्टूबर में आता है। अक्टूबर से लेकर नवंबर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप अपना फॉर्म भरिए। जब आप फॉर्म भर देते हैं उसके बाद आपको 2 दिन की करेक्शन विंडो खुलती है, आप करेक्शन करा सकते हैं। सेम यही कहानी यहाँ पर होगी। अगर फॉर्म अक्टूबर में आते तो नवंबर में जाएंगे, या नवंबर में आते तो दिसंबर में हो सकता है। इस तरीके से पैटर्न चलने वाला है, यही पैटर्न होगा और इसी के आसपास सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। ठीक है? तो जो प्रीवियस ईयर का ये पैटर्न है, सेम यहाँ पर भी आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसी दौरान आपके फॉर्म जो है रिलीज करते जाएंगे। सेम कहानी भैया क्लास 9th वालों के साथ थी, सेम जो पीछे है वही। देखिए होता क्या है, जब ऑल इंडिया सैनिक वाले जो है जब एग्जाम लेते हैं तो ये जो फॉर्म चालू होते हैं क्लास 6 और 9 के, दोनों के एक साथ कराते हैं, दोनों फॉर्म एक साथ रिलीज करे जाते हैं। अब देखिए फर्क क्या है, इनका भी एग्जाम क्या है भैया? फरवरी 27। देख रहा हूँ यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो गया, ये एग्जाम डेट 18 जनवरी। सेम कहानी वो देखो कि भैया 18 जनवरी को इनका भी एग्जाम हुआ 6 वालों का, और रिजल्ट भी फरवरी 27 सेम इनके साथ है 9th वालों को। यानी कि जो चीज 6 वालों के साथ है वही 9th वालों के साथ है। तो आपको ये नहीं सोचना कि 9th के फॉर्म लेट आएंगे या 6 के हमसे पहले आ जाएंगे, भैया सबके बराबर ही आते हैं। ठीक है? अब देखिए एग्जाम सामान्यतः अगर बात करें तो जैन ये फेब में हुआ, आपने पीछे देखा। ठीक है? उदाहरण जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 जैन में हुआ था, ये जैन 2026 में हुआ था। फिर इनका रिजल्ट जो था आपने देखा, अभी हमने पीछे देखा कि भैया 27 फरवरी को जो था इनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। यानी अभी भी जो आगे उम्मीद होगी वो उम्मीद यही होगी कि आपका एग्जाम जो है जैन में ही होगा, जैन में ही होगा। हो सकता है किसी कारणवश वो फेब तक पहुंच जाए, बाकी उम्मीद नहीं है। ठीक है? तो यानी फॉर्म भरने के बाद लगभग 3 से 4 महीने आपको मिलते हैं तैयारी करने के लिए। अब आप खुद सोच कर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, कि आप सोच सकते हैं कि अगर आप 3 महीने पढ़े और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, क्या ये बात संभव है? आप सोच कर देखिए, नहीं भाई ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगी। 3 महीने वही बालक क्लियर कर सकता है, 3 से 4 महीने में, जिसने बहुत पहले कभी पढ़ाई करी हो इस चीज के लिए। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं करी तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्य घटना पर आधारित है। मैंने बच्चों को पढ़ा है, सैनिक वालों को, और मेरे आज कल जो है जो विद्यार्थी हैं जो मुझसे पढ़े हैं वो उत्तराखंड में जो सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल, वहां पर है। मैं आपको बताऊं तो मैं आपको यही कहूंगा
कि ये मत सोचिए कि 3 से 4 महीने मिले तो हम तैयारी कर लेंगे, नहीं हो पाती मेरे भाई। 3 से 4 महीने के गैप में तैयारी नहीं हो पाती, ठीक है? तो कौन अप्लाई कर सकते हैं? देखिए क्लास 6 की जो एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए वो 10 से 12 साल के बच्चों की होनी चाहिए। क्लास 9th वाले जो हैं 13 से 15 साल के बीच हों, वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई और बच्चा अप्लाई करने की कोशिश ना करिएगा क्योंकि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए अगर एग्ज़ाम जनवरी में है तो मई-जून से तैयारी शुरू करें। बच्चे ये कहते हैं अगर एग्ज़ाम जनवरी में तो मई-जून से तैयारी करें, जबकि ये बात बिल्कुल सही है आपकी। यानी अगर एग्ज़ाम जनवरी में है तो आपको मई-जून से तैयारी करनी है। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे वो सोच रहे थे कि भैया जब फॉर्म बंद हो जाएँगे यानी कि अब जब फॉर्म बंद हो गए, नवंबर में जब दे आपके अक्टूबर में फॉर्म आए, नवंबर में बंद हो गए, तो बच्चों के पास 3 ही महीने थे, दिसंबर, जन और फ़ेब, क्योंकि मार्च क्या नाम है, फ़ेब में एग्ज़ाम हो जाता है लगभग। तो आपको जो तैयारी है वो मई या जून से तैयारी करनी चाहिए। यानी अब जो मई-जून चालू होगा जिस दौरान मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है। चल रहा है ना मई? तो आपको अब से तैयारी शुरू करनी चाहिए, तब आप जाके 1 साल बाद इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे, ठीक है? तो ये आपको जब आप अब से तैयारी शुरू करोगे तो आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएँगे, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिएगा, रिवीजन टाइम से करिए, सिलेक्शन चांसेस क्या है आपके बढ़ेंगे, अगर अब से तैयारी करोगे। अगर अब से नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। बेस्ट गाइडेंस के लिए आप हमारे वेद अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च करा हुआ है बच्चों के लिए, ठीक है? जो आप देख पाएँगे वहाँ पर मिल जाएगा आपको, शौर्य बैच के नाम से आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वेद अकेडमी वाला जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी अपडेट्स आएँगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, फ्री क्लासेस सब इस पर मिलेंगी आपको। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर क्या आपको सारी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट कई बार हम करा देते हैं बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है? स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, ये सारी की सारी चीज़ आपको वेद अकेडमी ऐप और दोनों यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है, तो प्लीज़ आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी आशा करता हूँ सभी को सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय-बाय।